ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म हमेशा आपका अच्छा भाग्य का निर्माण करता है। आज हम इस वीडियो में एक अचूक उपाय बताएंगे जो आप घर में इस्तेमाल जो आप करते हो सरसों, इस सरसों का इस्तेमाल करके आप अपनी सारी विवाह में आ रहे अड़चने, रुकावटें या किसी भी तरह का जो नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष है, वो सबको आप खत्म कर सकते हो। ये सरसों बड़ा कमाल का चीज है और इसमें एक ऊर्जा होती है जो नेगेटिव ऊर्जा को सोखती है और यही ऊर्जा आपकी विवाह बाधा को कम करती है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा कि कैसे ये सरसों आपकी विवाह में आ रहे अड़चनों को, रुकावटों को दूर कर सकता है। क्योंकि आज ज्यादातर हमें पता है कि सरसों का इस्तेमाल खाने की स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, छौंक लगाने के लिए किया जाता है खाने में। लेकिन क्या ये सरसों हमारी विवाह प्रॉब्लम जो आती है, जैसे रुकावटें आती है, क्या उसको ठीक कर सकती है? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर मुझसे सवाल किया जाता है कि भाई आप विवाह की वीडियो बनाते हो, शादी की वीडियो बनाते हो, तो कोई ऐसा अचूक उपाय बताइए जिससे विवाह हमारी जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, जल्द से जल्द तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा जो जिस उपाय को आप कर रहे हो, जिस रिचुअल्स को आप कर रहे हो, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और साथ साथ थोड़ी धैर्यता तो इसमें भी रखनी पड़ेगी। कोई भी आप भी बोलो कि 24 घंटे में असर करेगा, तो 24 घंटे में ही तो भ्रम फैलाने वाला बात है। कोई भी चीज को आप करोगे, कम से कम उसका जो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए 11 दिन होना चाहिए, 21 दिन होना चाहिए या 108। तो इन सब का एक साइंटिफिक भी अप्रोच है कि भाई कोई भी चीज सीधे जो होती है, जब हम सब कॉन्शियस चेतन मन में जाता है, ब्रह्मांड के पास जाता है, वो या तो 21 दिन में जाता है। 21 दिन के बाद वो एक तरीके से आपकी पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में जाने लगती है, साथ साथ 21 दिन के बाद आपका कार्य सिद्ध भी होने लगता है। तो कोई भी कार्य अगर आप देखोगे तो 21 दिन में साइंटिफिकली प्रूव है कि वो चीज बार बार आप रिपीट करते हो, बोलते हो, करते हो, तो वो आपको मिलने लगता है। तो 21 दिन में आपकी शादी जरूर हो जाएगी। लेकिन जो अड़चने आती है, अड़चने बहुत सारे रूप में आ सकती है कि आपकी विवाह बार बार टूट रही है, आप रिश्ते आते हैं, रिजेक्शन मिल रही है। तो क्यों टूटती है? या आपका ऑरा सही नहीं है, या आपके घर की एनर्जी सही नहीं है, या आपकी जो रिश्ते आ रहे हैं उसकी जो जिस बच्चे की जिसकी शादी रुकी हुई है, जिस लड़के या लड़कियों की शादी रुकी, उसका ऑरा सही नहीं है, उसकी नेगेटिव एनर्जी है या कोई दोष चल रहा है। बहुत सारे दोष होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन उस सब से छुटकारा हमें कैसे मिले? तो आज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है कि उलझनों को पैदा कर रहा है। देखिए, कोई भी लौंग हो या सरसों हो, उसका आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो सकारात्मक फैलाती है घर में। और वही सकारात्मक ऊर्जा आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हम बहुत लोगों को बता देते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है, या कभी हम बता देते हैं कि हमारी बहुत सफलता मिल रही है एग्जाम में, तो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको पता नहीं होता है। आप ऊपर ऊपर से वो आपकी बड़ाई करते हैं, पर अंदर अंदर से वो नेगेटिव सोचते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके अगर ऑरा में कोई एक छेद भी होगा, एक मतलब आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को फील करते हैं, तो वो आपको इफेक्ट करता है, आपके पूरे वातावरण को इफेक्ट करता है, आपके पूरे घर को इफेक्ट करता है। तो आपके काम रुक जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं। शादी का रिश्ता आया, पसंद किया, लेकिन टूट गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ना। तो इस जो बाधाएं आती है, अब हम इसको कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए आज मैं एक जो उपाय बता रही हूँ, उसके लिए आपको जो दिन सेलेक्ट करना है वो गुरुवार का दिन है। क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो गुरु कम होता है, जैसे अगर आपका गुरु कमजोर है, ठीक है, बृहस्पति कमजोर है, तो क्या होता है कि जो सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही थी वो रुक जाती है, आपको नेगेटिव फील होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको, जैसे बच्चे को ऑरा कमजोर होता है तो कोई भी उसको बोल दिया बहुत सुंदर लग रहा है तो नजर लग जाती है, ऐसा कहते हैं ना, बच्चा रोने लगता है। और हमें देख के कोई बोलेगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन वो अंदर अंदर आपकी उपलब्धियों को देखकर बुरा ही सोचता है। आजकल इतने अच्छे लोग नहीं है कि अच्छा सोचे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो काम बन रहे थे वो बिगड़ जाते। इसलिए मैं हमेशा, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था इस पे कि आप आप जो भी कर्म करना चाहते हो वो किसी को ज्यादा बताओ मत, चुपचाप करो। जब उपलब्धि मिलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा।
ठीक है। अब शादी का रिश्ता देख रहे हो, लोगों को बताओ मतलब यहाँ देखा वहां देखा, होगी तो हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए समय की बर्बादी नहीं करनी, क्योंकि समय बहुत बलवान है और अगर इसका सही यूज किया जाए तो जल्दी काम होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको ये उपाय वो गुरुवार को करना है, या किसी भी पूर्णिमा या एकादशी को आप कर सकते हैं। 3 इंडिकेशन आपको बता दिया कि गुरुवार को करना है या पूर्णिमा को करना है, एकादशी को करना है। तीनों चीज अभी आने वाली है। गुरुवार 1 जनवरी को ही आ रहा है, तो आप ये उपाय 1 जनवरी को करिए, ताकि नए साल में विदिन किस दिन के बाद आपके पास अच्छा सा रिश्ता आए और आपकी शादी पक्की हो जाए। तो गुरुवार का दिन डिसाइड हो गया, और ये आप शाम को ही करिए, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स को जो बाधा आ रही है उसको दूर करने का उपाय है। तो जब हम आरती वगैरह करते हैं शाम को, तो घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर जाती है। तो ये शाम को करना है। शाम को भी आप फ्रेश हो जाइए, अच्छे से साफ धुले कपड़े पहन लीजिए, और आपको क्या 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 चाहिए, उसके लिए आपको ये पीली सरसों चाहिए। और मंदिर में मुझे लगता है सबके घर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान की फोटो या मूर्ति होगी, और नहीं है तो आप ले आइए, ठीक है। और एक पीला सा रुमाल चाहिए, या कपड़े का एक टुकड़ा ले लीजिए पीला कलर, और कपूर की टिक्की। देखिए कपूर, ये कपूर की गोलियां हैं, वो आप ले सकते हो, ठीक है, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। और स्टील का एक छोटा सा बर्तन, जिसमें हम, या स्टील का ले लो या मिट्टी का ले लो, लेकिन स्टील का इस उपाय के लिए स्टील का बर्तन ले लीजिए, या चांदी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा, लेकिन हर के घर में चांदी का बर्तन उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए स्टील का तो होगा। एक प्लेट ले लीजिए। अब उसमें आपको 2 चम्मच ये सरसों ना, पीली सरसों 2 चम्मच डालना है, ठीक है, उस स्टील के बर्तन में, कटोरी में या प्लेट में। और फिर उसमें से 1 चम्मच आपको अपने हाथ में ले लेना है। जैसे 1 चम्मच मैंने हाथ में ले लिया, दाएं हाथ में, और उसको मुट्ठी बना लेना है। ये जो उपाय है माता पिता या वो बच्चा खुद भी कर सकता है, लड़का या लड़की जिसकी शादी में बाधा आ रही है, ले लेना है। और अब बोलना है कि हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, हमारी शादी में, मेरी शादी में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो नजर दोष है, पितृ दोष है, जो भी प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाए और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। मेरी शादी जल्द से जल्द, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा मेरे घर को बांध रखा है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा मेरी ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा मुझे परेशान कर रहा है, जो मेरे काम को नहीं होने दे रहा, वो सब सरसों में। और इसको लेके आप पूरे घर में घूम जाइए, पूरे घर, और उसके बाद वापस उस पूजा मंदिर में आ जाइए जहाँ विष्णु माता और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का फोटो है। अब उसके सामने आप एक स्टील के बर्तन में सरसों को रख दीजिए, और उस पे कपूर की 2 टिक्की रख दीजिए, गोली, और उस पे आग जला दीजिए। तो उससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की आरती कीजिए, और पूरे घर में फिर लेके घूम जाइए। इसका क्या होता है, जब आप जलते हुए दीपक को, जो सरसों को लेके घूमोगे, तो जो पूरी घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उसमें आ जाएगी, और प्लस आप भगवान के आगे रख दोगे तो वो स्वाहा हो जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा। अब उसके बाद जो बचा हुआ सरसों का 1 चम्मच है, उसको पीले वस्त्र में रख देना है, बांध देना है, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के चरणों में रखकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का आपको जाप करना है। और मन ही मन ये कहना है कि हे विष्णु माता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, मेरे जो शादी जल्द से जल्द हो जाए, मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस यही है, एक ही लाइन का अफर्मेशन आपको भेजना है। और वो रुमाल आप विष्णु माता, विष्णु भगवान सॉरी, लक्ष्मी माता के चरणों में रख देना है। और उसके बाद ये जब आप ये रिचुअल्स कर लो, तो उसको उठाकर जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसकी अलमारी में आपको ये रख देना है। 3 गुरुवार आपको करना है लगातार। शुरुआत आपको गुरुवार से ही करनी है, और गुरुवार 3 लगातार गुरुवार करने के बाद हर दिन विष्णु भगवान का आप
आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना लगातार 21 दिन 108 बार। और आप देखोगे कि आपकी जितनी भी शादी में अड़चने आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी, धीरे धीरे चली जाएगी। जो रिश्ता आएगा उसी बीच में रिश्ता भी आएगा 21 दिनों के अंदर, और आपका वो रिश्ता पक्का हो जाएगा बिना अड़चन के, बिना बाधा के। और आपकी जो ऑरा है, मतलब आपकी सोचने की जो ताकत है, आप नेगेटिविटी चली जाएगी, परिवार वाले भी सब पॉजिटिव सोचने लगेंगे। और फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप रिश्ता की बात करें, लोगों को ना बताएं, और ये रिचुअल्स आप करें। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये रिचुअल्स आपको गुरुवार को करना है, साफ साफ कपड़े पहनकर शाम को करना है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे आपको ये रिचुअल्स करना है। 1 चम्मच सरसों को मुट्ठी में रखकर अपनी जो नेगेटिव ऑरा, अपनी जो नजर दोष, पितृ दोष घर में लेके घूम जाना है। और जो आपने मन ही मन ये बोलना है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सरसों में आए, और फिर उस सरसों को स्टील के प्लेट में रख कर कपूर के साथ जला देना है। और दूसरा जो चम्मच सरसों है उसको पीले वस्त्र में बांध देना है, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के चरणों में रख के आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना है, और उनसे आग्रह करना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो गई। और ये आपको लगातार 3 गुरुवार करना है, और ये आप गुरुवार के अलावा पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। रिचुअल्स करने के बाद उस विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता पे 100% आपको यकीन करना है, और आप देखोगे कि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट में आप जरूर लिखिएगा आई विल डू इट, आई विल डू इट। थैंक यू यूनिवर्स, आई विल डू इट। थैंक यू यूनिवर्स। होप सो आपको वीडियो पसंद आए, और आपकी जो बाधाएं आ रही है विवाह में उसको दूर कर दे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पसंद तो सेकेंडरी थिंग है। और अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो। ये साइंटिफिकली बताता है किसी चीज को, उपाय को, कि भाई वो कितना कारगर होगा और कैसे काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।